बोले नरसिंह भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय जय श्री राधे श्याम। और हिरण्यकश्यप जब भगवान को देखा तो देखकर अपना सब सुध बुध भूल गया। और हिरण्यकश्यप जब सुध बुध भूल गया तो हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और सोचा कि मैं नहीं मरूंगा, ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। दोनों का युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह का युद्ध होते होते भगवान सायंकालीन हो गई और अंत में भगवान हिरण्यकश्यप को दहली पर लेकर पहुंच गई। दहली पर ले जाकर अपने दोनों जंघाओं पर रख लिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बताओ मुझे आप नहीं मार सकते क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। तब भगवान कहने लगे, बता तूने क्या वरदान मांगा था? बोले मैंने कहा था मैं ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। तो बोले भगवान देख ये दहली है, मैं तेरा वध यही करूंगा। फिर बोला कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो भगवान कहने लगे ये जो नाखून है इन्हीं से तेरा ऑपरेशन करा जाएगा, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। तो बोले मैं ना नर से मरूंगा ना पशु से। तो बोले मुझे ऊपर से नीचे तक देख, मैं ना नर हूँ और ना पशु हूँ, मैं आधा नर हूँ आधा सिंह हूँ, इसलिए मेरा नाम नरसिंह है। बोले महाराज मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। बोले चिंता मत करिए, अधिक मास चल रहा है, यह अधिक मास चल रहा है, यह तेरे लिए ही स्पेशली व्यवस्था करी गई है। बोले महाराज मैंने ये भी वरदान मांगा था, ना सुबह मरूंगा ना शाम। तो बोले चिंता मत कर, ये सायंकालीन का समय है, ना दिन में मरूंगा ना रात में, इसलिए ये सायंकालीन की व्यवस्था है, ना दिन है और ना रात है, तू चिंता मत कर। तो बोले महाराज मैंने एक और वरदान मांगा था। बोले बता क्या? कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान नरसिंह कहने लगे कि चिंता ना कर, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, इसलिए तू चिंता मत कर। भगवान ने समस्त उसके वरदानों की रक्षा करते हुए हृदय में अपने नाखूनों को फंसाया और दोनों नाखूनों से छाती को छू डाला और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और उसकी आंतड़ियों को निकाला और अपने गले में डालकर चित्कार कर गर्जना करने लगे। भगवान की गर्जना को सुनकर समस्त देवता थर्रा गए, डर गए। सभी देवता भगवान की शरण में आते और जो भगवान चित्कार भरते देवता देखकर और वहां से भाग जाते। लक्ष्मी जी से कहा कि देवी वो तो तुम्हारे पति हैं, इसलिए तुम उनके पास जाओ। लक्ष्मी जी सुंदर थाली लगाकर भगवान के सामने जैसे ही आई, भगवान की पूजा करना चाहा, भगवान ने जोर से चित्कार लगाई। लक्ष्मी जी थाली फेंककर बाहर से भाग गई। नरसिंह भगवान की महाराज और कहा कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, ये तो कोई बहरूप या दूसरा है। अब जब सबने प्रयास कर लिया तो भगवान नारद जी समझ गए कि अगर कोई क्रोध भगवान का शांत कर सकता है तो वह एक केवल प्रहलाद है। और हमारे प्रधान यजमान जी आ जाइए। सभी यजमान, कथा के जो यजमान हैं प्रधान